नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद टेक में। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया एक प्रमुख संशोधन। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया एक प्रमुख संशोधन से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। ये भाग 3 है और जिन्होंने पहला भाग और दूसरा भाग कवर नहीं किया है वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए ये मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके सारे कवर करता है। इनको वीडियो देखने के बाद आपको संशोधन से रिलेटेड कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ। आप पूरा वीडियो दोस्तों देखिए, पूरा अच्छे से समझाया गया है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। लिखा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो 74वें संशोधन के द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और 73वें संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ठीक है, ये कब आया था? 1992 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न 2 कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है राज्य वित्त आयोग के कार्य का उल्लेख करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और भारत का योजना आयोग, ये दोस्तों कब बना था? योजना आयोग बना था 1950 को। ठीक है, अब तो ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और कावेरी जल विवाद, डी वाला जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद जो है आपका जो है 1991 का है विवाद। ये दोस्तों 1991 का। और किन दो राज्यों के बीच है दोस्तों विवाद? यह है आपके तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 3 लिखा है कि यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नगर पालिकाओं की कार्यपालिका की पुनर्रचना करता है। भी सही है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। ये भी सही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है। अब जैसे दिया है कि नगर पालिकाओं की कार्यपालिका, तो आपकी नगर पालिका किस संशोधन में आती है दोस्तों? ये 74वें संशोधन के तहत आती है 1992 में। ठीक है दोस्तों। और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है आपका यह आता है 243, अनुच्छेद 243 के भाग डी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 4 लिखा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण, मतलब SC/ST के लिए आरक्षण से संबंधित है। और SC/ST का आरक्षण किसमें? अनुच्छेद 334 के तहत दिया गया है। लोकसभा में आरक्षण SC/ST को 104वें संशोधन के तहत। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो यह है 268 से लेकर के 293। सेंट्रल स्टेट रिलेशन और केंद्र राज्य संबंध भाग 12 में आता है। ठीक, भाग 12 में कवर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 5 अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस भारतीय संविधान में अंतर्निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किया गया 86वां संशोधन सन 2002। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 6 कि संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया शिक्षा का अधिकार? राइट टू एजुकेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी, 86वां संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। और 86वां संशोधन आपका जो कब लागू किया गया? सन 2010 में दोस्तों लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य से है, ये सही है। 52वां संशोधन दल बदल से है। 73वां संशोधन पंचायती राज से रिलेट है। 84वां संशोधन केंद्र राज संबंध, ये दोस्तों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 84वां संशोधन केंद्र राज से नहीं है। लिखा है कि संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का विस्तार। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जो है एक्ट जो है दोस्तों 2005 में आपका लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। और स्थानीय स्वशासन जो है ये आर्टिकल 246 में आता है।
ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आर्टिकल 217 में आपका। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 का भाग 1 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हम देखिए इसमें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि पहला वाला जो लिखा है 42वां संशोधन 1976, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? इसमें 3 चीज़ें संविधान में जोड़ी गई थी। पहला जोड़ा गया था आपका समाजवादी, ठीक है, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता, 3 नई चीज़ें जोड़ी गई थी और एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। और आपका 73वां संशोधन जो है किससे रिलेट है दोस्तों? वो है ग्राम पंचायत से रिलेट है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ को ताकि आपको याद हो जाए। ग्राम पंचायत से रिलेट है दोस्तों। और आपका जो ये देखो नीचे दिया है कि 36वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है दोस्तों कि इसमें जो है सिक्किम, आपका जो राज्य है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न 11, इसमें लिखा है कि भारत में संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 2012 में। ठीक, 2012 में भारत में संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। 6 से 14 वर्ष के लिए ये लागू किया गया था। 2010 को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। और अनुच्छेद 21A के तहत आता है ये। ठीक है, पहला वाला अनुच्छेद 21A के तहत आता है। और सहकारी संस्थाओं का गठन जो किया गया था ये किस अनुच्छेद में दोस्तों आता है? ये आता है आर्टिकल 19 के भाग 3 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास और भ्रष्टाचार रोकने वाला लोकपाल की पहली बार व्यवस्था कब हुई थी? 1968 में। लोकपाल पहली बार 1968 में आया था। नेक्स्ट, प्रश्न 12, जीएसटी को किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? जीएसटी को किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था? लागू किया था 101वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जीएसटी आपका आया था वर्ष 2016 में आया था दोस्तों। और 101वें संशोधन के द्वारा संविधान में 101वां संशोधन आया था, उसके द्वारा वर्ष 2016 में हुआ था। और आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी आया था, 279 के भाग 1 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और, 96वें संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। प्रश्न 13, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 334 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और 104वां संशोधन संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? ये 2019 में आया। और 104वें संशोधन के तहत ये कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों की जो संख्या है, वो एससी एसटी के जो सीटों की संख्या जो है, आरक्षण की संख्या, आरक्षण के समय सीमा वर्ष 2030 तक रखा गया है। ठीक है। 104वां संशोधन सन 2019 में आया पहला। दूसरा कि एससी एसटी के लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के सीटों की संख्या जो है वो आरक्षण की संख्या वर्ष 2030 तक रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न 14, लिखा है 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह आपका संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।